विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की जो सियासी गलियारों में तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी अपने प्रचार अभियान को तेज करती हुई जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेचैन हो रही है। इसी कड़ी में एएनबी न्यूज ने बीजेपी प्रत्याशी बालकृष्ण खंडेराव से खास बातचीत की। इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। बीजेपी अपने सिलसिले को बरकरार रखने की कवायद में जुटी है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है। गुजरात में बीजेपी भले ही 27 सालों से काबिज हो, लेकिन कुछ विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर कमल खिलाने के लिए थोड़ी बहुत चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। इस बार हमारे साथ हैं बीजेपी प्रत्याशी बालकृष्ण खंडेराव जी। सर, गुजरात में बीजेपी को सबसे मजबूत गढ़ ही नहीं बल्कि सियासी प्रयोगशाला भी माना जाता है। इस बार आपको क्या लगता है, जीत के इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखा जाएगा और गुजरात में राज करने के मामले में क्या कांग्रेस को पीछे छोड़ देंगे? कितने कॉन्फिडेंट हैं? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कहा कि इस बार उनका रिकॉर्ड गुजरात को तोड़ना है और भूपेंद्र भाई पटेल साहब को ज़्यादा सीटें लाकर उनको विजय करना है, तो और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब ने जो भी परियोजना बनाई है और उनका जो एक विश्वास है कि कम से कम 150 जितनी सीट हम लाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है। और क्योंकि अगर मैं बड़ौदा की बात करता हूँ तो पूरे भारत देश में सबसे पहला कमल चिन्ह अगर कहीं खिला होगा तो बड़ौदा में खिला था। हमारे मधुभाई शाह जो हमारे पहली बार जो पार्षद हुए थे वो कमल चिन्ह पे हुए थे, पूरे देश में पहली बार हुए थे। 1995 से बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भले ही वो कॉरपोरेशन हो, विधानसभा हो या संसद हो, ठीक है। और आज तक इतने सालों के बाद 2002 के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इन्होंने जो विकास का मॉडल बनाया और अब वो उन्होंने पूरे देश में जो परिवर्तित किया है, तो पूरे देश की तरह इस बार गुजरात में भी सबसे ज़्यादा वोटों से और अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जीत होगी। आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, लेकिन विपक्ष की बात करें, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, रोजगार का मुद्दा ले लें, महंगाई का मुद्दा ले लें, शिक्षा का मुद्दा ले लें, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का खुद का एजेंडा होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। अब जब भारत देश पूरे विश्व में 5वीं आर्थिक महासत्ता बन चुका है और पूरे विश्व ने उसका लोहा माना है, कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत सरकार ने और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है और पूरे विश्व को एक मॉडल प्रस्तावित किया है कि इतनी बड़ी महामारी में भी 135 करोड़ जितने लोग, इतनी बड़ी जनता को, और उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे कम पड़े हुए हैं, जिनको कुछ न कुछ हम कह सकते कि दूर सदूर रहने वाले लोगों को भी कोरोना से महामारी को बचाने के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई और राज्य सरकारों ने भी उसको कार्यान्वित किया, जिसके कारण देखा जाए तो प्रगतिशील देशों से भी ज़्यादा अच्छी तरह से हमने हमारे जनता को मोदी साहब ने बचा के रखा है। और ये मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी भारत देश को देन है। भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है उसमें जो बागी हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं खेल तो नहीं बिगाड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी का इस बार के विधानसभा चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव वो कार्यकर्ता के ताकत पे होता है। किसी भी नेता कमल चिन्ह से बड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र बात है, व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी यही सोच है। और जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता ने या जिस नेता ने, आप जैसे कि कह रहे हैं, मैं मध्य गुजरात या बड़ौदा की बात करूँ तो ऐसे यहाँ कहीं है ही नहीं, पर जहाँ भी किया है तो उन्होंने जो द्रोह किया है, मातृ संस्था के साथ द्रोह किया है, क्योंकि उनकी पहचान कमल से थी, उनकी पहचान नरेंद्र मोदी जी से। और आप देखना कि चुनाव के बाद वो जो भी इधर उधर गए, तितर बितर, सभी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें और कोई रास्ता है नहीं। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साफ तौर पर कहना है, व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है, और इसी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सत्ता में काबिज होने जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज, गुजरात। 1 मिनट।